तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज का जो वैज्ञानिक कारण है वो वैज्ञानिक कारण वर्तमान जो समय चल रहा है, वर्तमान परिस्थितियों पर मैंने लेकर आए हैं। जैसा कि आज देख पा रहे हैं, ये गर्मी का मौसम चल रहा है और भयंकर गर्मी, चारों तरफ भयंकर गर्मी पड़ रही है। पूरे बिहार में तो तहलका मचा के रखा है। इसी तरह से और कई प्रदेशों में भी बहुत अधिक जोरों की गर्मी पड़ रही है। तो आप देख रहे हैं कि इस गर्मी में जो लोगों में हार्ट अटैक होने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ी भी है। आप जहां भी सुनिए, मैंने भी अपने रिलेशन में भी 2-4 घटनाएं ऐसे सुनने को मिला कि इस तरह से हार्ट अटैक की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। तो आज मैंने सोचा कि इसी विषय पर आप लोगों से वैज्ञानिक कारण लेकर, ताकि क्या कारण है कि आखिर गर्मी के दिनों में हार्ट अटैक की घटनाएं क्यों इतनी बढ़ी हुई हैं। और खासकर अभी पिछले हम दिनों में जाएंगे तो ऐसी घटनाएं होती थी लेकिन बहुत कम, लेकिन अभी जो घटनाएं हो रही हैं ये बहुत अधिक। कहीं ना कहीं जहां भी आप सुनिए, इस तरह की आपको घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। तो आखिर इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, आज इसी का हम लोग विश्लेषण करेंगे। फिर इस वैज्ञानिक कारण का विश्लेषण करेंगे और बिल्कुल 100% सही और सटीक। तो देखिए, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि गर्मी के दिनों में हार्ट अटैक होने की घटना क्यों बढ़ जाती है। अभी जो है घटना क्यों बढ़ गई है, चारों तरफ हो रहा है। जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और माध्यमों से सुना कि कोरोना के सुई कहीं ना कहीं इसमें कुछ इफेक्ट पैदा किया है। हो सकता है तो जांच का विषय है, सरकार के माध्यम से विदेशों में जांच हुआ है, लेकिन भारत में अभी तो उस तरह का कोई जांच नहीं आया है। कॉज हो सकता है, लेकिन जो मैं कॉज बताने वाला हूँ इसमें एक छोटी सी ये भी बात है। लेकिन इन कॉजों में मैं जो आप लोग को 2-4-5 कॉज बताने वाला हूँ बिल्कुल सही और सटीक है। तो पहला हम लोग चलते हैं। जैसे आप देखते हैं गर्मी के चलते, ये जो फर्स्ट कारण मैं आप लोगों को गिनवा रहा हूँ वो गर्मी गर्मी के कारण गर्मी के कारण तनाव, गर्मी के कारण तनाव। देखिए, गर्मी के कारण, गर्मी जो है, जैसे मैंने इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि हमारा शरीर जो है वो रासायनिक पदार्थों के सही ढंग से सिक्रेशन और क्रियान्वयन से हमारा शरीर चलता है। सेरोटोनिन नामक रसायन, मैंने बताया था कि सेरोटोनिन नामक रसायन जो होता है वो हमारे ब्रेन से नसों के माध्यम से शरीर के सभी अंगों को संचालित करता है, सही ढंग से दिशा निर्देश करता है और जिसके माध्यम से हमारा शरीर कार्य करता है। अगर वह सही ढंग से कार्य न करे तो क्या होगा, हमारा शरीर तनाव में रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी के कारण तनाव, तो ये होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि सेरोटोनिन नामक जो रसायन है वह 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में सही ढंग से कार्य करता है। अगर इससे तापमान अधिक हो जाए तो हमारा शरीर सही ढंग से कार्य नहीं करता है। ये गर्मी के कारण जो तनाव हमारे शरीर में है यह इसी के कारण होता है। हम लोग के शरीर में जो तनाव पैदा होता है तो इसका कारण यही है कि हमारे शरीर के सभी अंग जो है सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं। और जब शरीर के सभी अंग सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा शरीर जो है तनाव में आएगा। जैसा कि मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, जैसे मेरा पाचन तंत्र, हम लोग का पाचन तंत्र है जो भोजन को सही ढंग से पचा करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसी एनर्जी से हम सारी क्रियाएं अपनी करते हैं। अगर वह एनर्जी सही ढंग से, भोजन का पाचन सही ढंग से ना हो, अगर शरीर में भोजन का पाचन सही ढंग से ना हो तो क्या होगा, हमारे शरीर में गैस बनेगा, ऊर्जा की मात्रा, पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, गैस बनेगा। गैस के कारण जो गैसें हमारे शरीर में नसों के द्वारा ऊपर चढ़ेगी तो तनाव होगा और तनाव के कारण हमें कार्य करने में चिड़चिड़ापन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि एक तो भोजन
पचा नहीं सही ढंग से, गैस बनाया जिसके चलते तनाव। दूसरा जो है कि हम लोग कार्य करेंगे उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए और एनर्जी मिल नहीं रहा है, तो इससे तनाव। तो ये गर्मी के कारण जो हमारे शरीर में स्ट्रेस पैदा हो रहा है, जो तनाव पैदा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कारण है, कहीं ना कहीं इसका कारण है। दूसरा है, एक पहला कारण मैंने बताया कि गर्मी के कारण शरीर में तनाव, और शरीर में तनाव जब होगा तो तनाव से क्या होगा, हार्ट अटैक की क्या कनेक्शन है। तो शरीर में जब तनाव होगा तो जानते हैं कि जब शरीर में तनाव होगा तो जो ब्लड प्रेशर है वह बढ़ेगा, यानी हमारे हार्ट में ब्लड जो है वो तेजी से रनिंग करेगा, वहां तेजी से पंप होगा हार्ट में, और वह हमारी नाड़ियों में तेजी से घूमेगा, जिसके चलते जितना ही तेजी से घूमेगा, जितना ही हार्ट पंप करेगा, तो हार्ट पर भी दबाव पड़ेगा। और वह क्या होता है कि अगर अधिक दबाव पड़ता है तो वह क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर के जो नसें हैं, जिसको वाहिनियां कहेंगे, रक्त वाहिनियां, वो रक्त वाहिनियां कहीं ना कहीं फट जाती है। या तो हृदय की जो धमनी है, हृदय से जो जुड़ी धमनी है वो फट जाती है, या हार्ट के अगल बगल कहीं अगर हार्ट कमजोर हुआ तो कहीं वही ब्लास्ट कर जाता है। तो यह जो है, यह पहला जो कारण है, यह गर्मी के कारण, तनाव के कारण ऐसा हो रहा है। और अभी जो भयंकर गर्मी पड़ रही है, यह भयंकर गर्मी एक बहुत बड़ा तनाव उत्पन्न कर रही है, क्योंकि यह मामूली गर्मी नहीं है। तो इसके कारण है। दूसरा है डिहाइड्रेशन। दूसरा है डिहाइड्रेशन जो है, यानी शरीर में जल की कमी। देखिए, शरीर में जल की कमी, जल की कमी, शरीर में अगर जल की कमी हो जाए, शरीर जब देखते हैं गर्मी के दिनों में, अभी जो गर्मी चल रही, इतना पसीना निकल रहा है कि शरीर से अधिक पानी निकल रहा है, साथ ही साथ हमारे शरीर से बहुत सारे जो खनिज पदार्थ है ये भी बाहर निकल रहा है। तो अधिक से अधिक शरीर से खनिज पदार्थ बाहर निकल रहा है, और अधिक से अधिक हमारे शरीर से पानी बाहर निकल रहा है। तो इसके कारण शरीर में पानी की कमी हो जा रही है। और जब शरीर में पानी की कमी होगी, तो शरीर में पानी की कमी होने का मतलब कि हमारे शरीर का जो रक्त है वो गड्ढा होगा, ब्लड जो है वो गड्ढा होगा। और जब शरीर में ब्लड गड्ढा होगा तो यह रक्त वाहिनियों में गड्ढा जो रक्त है आसानी से प्रवाहित नहीं होगा, और जब आसानी से प्रवाहित नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारे हार्ट तक जो ब्लड है वह प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा, देर से पहुंचेगा, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी सही ढंग से नहीं पहुंच पाएगी, जिसके चलते ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। अब उस गड्ढा रक्त को जल्दी जल्दी हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने के लिए, ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, पैरों तक पहुंचाने के लिए जो हमारा हार्ट है वो तेजी से पंप करेगा, क्योंकि गड्ढा रक्त जो है जल्दी पंप नहीं होता है। तो गड्ढा रक्त को पंप करने के लिए वह हृदय जो है तेजी से काम करेगा, और तेजी से काम करेगा तो दो चीज होगा, शरीर का तापमान भी एक तो ऐसे ही गर्मी से बढ़ा हुआ है, दूसरा एक जल्दी जल्दी करने से अंदर से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर से भी गर्मी बढ़ेगी, शरीर का तापमान बढ़ेगा। और इस स्थिति में भी क्या होती है कि हमारे शरीर की धमनियां जो है वो फट जाती हैं, और फट करके इस तरह से हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। तो ये दूसरा कारण, जैसे मैंने बताया कि शरीर में ब्लड, शरीर में जल की कमी के कारण जो है वो ब्लड जो है जम जाता है, गड्ढा हो जाता है, और जिसके चलते हमारा हृदय जो है फ्लप कर जाता है, फेलियर हो जाता है। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण की ओर चलते हैं हम। तीसरा कारण है शरीर में खनिज पदार्थों, शरीर में खनिज पदार्थों, इसको विज्ञान की भाषा में कहें इलेक्ट्रोलाइट्स इसको कहते हैं। यानी हमारे शरीर में बहुत सारे खनिज पदार्थ, जैसे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे जितने पोषक तत्व हैं, ध्यान से समझिए, तीन महत्वपूर्ण कारण हैं जिसको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं।
तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये क्या है, सभी खनिज पदार्थ, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सब खनिज पदार्थ हैं। ये सारे खनिज पदार्थ हमारे शरीर में विद्युत के प्रवाह में, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जो विद्युत का प्रवाह होता है, उस विद्युत के प्रवाह में बहुत ही कार्य करते हैं। अगर इलेक्ट्रोड्स की कमी हो जाए, जैसे मैंने बताया कि हमारे शरीर से गर्मी के दिनों में अधिक से अधिक पसीना निकलता है, तो जब शरीर से अधिक पसीना निकलेगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि देखते हैं हमारे शरीर पर क्या होता है, इसे छुइएगा तो नमक, खरा खरा नमक निकल जाता है, नहीं, सोडियम हमारे शरीर से अधिक मात्रा में निकलता है, तो उसी तरह मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी सब निकलेगा। तो हमारे शरीर में जैसे ही पोषक तत्वों की कमी होगी तो हमारे शरीर में जो विद्युत का प्रवाह है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से सारे शरीर में, उसका प्रवाह सही ढंग से नहीं होगा, और जब सही ढंग से नहीं होगा तो हमारा जो शरीर है उस ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, इसका बैलेंस बिगड़ जाता है शरीर का, और उस स्थिति में भी फिर क्या होता है, उस स्थिति में भी हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने लगता है, सही ढंग से सूचनाएं नहीं जा पाती हैं, इसलिए सही ढंग से जो ऑर्गन से काम नहीं करते हैं, धमनी और शिराएं जो है वो भी सही ढंग से काम नहीं करती हैं, और इस स्थिति में फिर वही आता है कि हार्ट को फिर से जो है ब्लड को सही ढंग से पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक उसको क्या करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है, और फिर इस स्थिति में क्या होता है कि हमारा कहीं ना कहीं जो नाड़ियां हैं वो फट जाती हैं दबाव के कारण, और इस तरह से हार्ट अटैक हो जाता है। तो देखिए ये जो तीन मुख्य कारण मैंने बताया, ये तीन मुख्य कारण है आज के डेट में जो हार्ट अटैक होने की घटना है। और चौथी, जैसे मैंने बताया कि कोरोना के जो सुई है, उसके सुई के कुछ ऐसा आया है मार्केट में सूचना, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी आया है कि जो लोग सुई लिए हैं उनका शरीर में वो जाकर कहीं ना कहीं नाड़ियों को जहत है वो रसायन पदार्थ जो है थक्का जमा दे रहा है, और थक्का जमाने के कारण भी हार्ट अटैक का एक कारण है। तो है कॉज, अगर उस पदार्थ में जो हमारे शरीर में इंजेक्शन दिया गया, अगर उसमें उस तरह का मटेरियल है जो कि रक्त को थक्का जमा दे रहा है, तो निश्चित रूप से ये सारे जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं इसमें तो वही हो रहा है कि रक्त का थक्का जम जा रहा है, इसमें भी जल की कमी हो गया तो रक्त गड्ढा हो गया, कहीं ना कहीं थक्का जम गया, इसमें भी वही हो रहा है। तो सबका मुख्य कारण निचोड़ यही है कि हमारे शरीर में जो रक्त है उसका कहीं ना कहीं थक्का बन जा रहा है, सही ढंग से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हार्ट पर अधिक दबाव हो रहा है, और उस दबाव की स्थिति में या तो हार्ट ही लीकेज कर जा रहा है, या तो उसके से जुड़ी हुई जो नाड़ियां, धमनी और शिराएं हैं वो कहीं ना कहीं जो है ब्लास्ट कर जा रही है, जिसका ये कारण है। तो ये जो मुख्य कारण है वो हमारे शरीर में नाड़ियों में रक्त का थक्का जमना। तो देखिए ये जो तीन मुख्य कारण मैंने बताया, आज तीनों मुख्य कारण आप लोग के सामने है। इस गर्मी के कारण इतने हम लोग तनाव में रह रहे हैं, कोई हद हिसाब नहीं। सोचिए ये तापमान 42 डिग्री, 43, 48 डिग्री तक तापमान गया, इस तापमान के कारण हम लोग बहुत टेंशन में, तनाव में आदमी रह रहा है। दूसरा कारण है कि जल की कमी हो जा रही है, और जैसे ही जल की कमी हो जाएगी ये घटना हो जाएगी। और तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इन खनिज पदार्थों की कमी शरीर में होगी तो ये हार्ट अटैक की घटनाएं होगी, और इसीलिए ये घटनाएं बहुत तेजी से अभी बढ़ी हैं। हर गांव में 1, 2, 3 ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रहा है। तो इसको अगर हम इससे बचना चाहते हैं, इस घटना से बचना चाहते हैं तो हम क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको ये तनाव से जितना कम से कम हो सके, तनाव से हम लोग को रिलैक्स रहना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है। और रिलैक्स तभी हम रख सकते हैं जब हमारे शरीर में एक जल की कमी ना हो। तो हम लोग को भरपूर जल की मात्रा को भी जल लेना है, और इसके साथ ही साथ ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है एक खनिज पदार्थ, तो जैसे हम लोग जितने फलों का जूस पीते हैं या नारियल का जो डाब है वो पीते हैं, या हम लोग नमक, चीनी, पानी, नींबू का ये शरबत जो घोर करके पीते हैं, उससे भी सोडियम, मैग्नीशियम का पूर्ति हो जाएगा, और मटेरियल का जो क्लोरीन है उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इससे बच सकते हैं।
तो हम लोग को बचने के लिए मुख्य रूप से ऐसी घटना न हो, इससे बचने के लिए आप लोगों को अधिक से अधिक जल का प्रयोग करना है और अधिक से अधिक इन खनिज पदार्थों का प्रयोग सेवन करना है, ताकि हमारे शरीर में अगर जल भी रहे, ये भी रहे, लेकिन ये अगर हमारे शरीर में मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, ये सब, पोटेशियम, अगर इसकी कमी हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा बाधक है। क्योंकि जब तक ये शरीर में हमारे नहीं रहेंगे, हमारा शरीर सही ढंग से फंक्शन नहीं करेगा। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जो विद्युत प्रवाह होता है उसका सही ढंग से संचालन नहीं होगा, तो फिर हमारा बॉडी सही ढंग से काम नहीं करेगा और फिर ये घटनाएं हो सकती है। तो इसलिए अभी हम लोग अधिक से अधिक पानी पिए, जूस लें, अधिक से अधिक जो अधिक से अधिक द्रव पदार्थ का सेवन करना है, और ऐसे द्रव पदार्थ का सेवन जिसमें कि सारे मटेरियल हम लोग को मिल जाए। और इसका सबसे ग्लूकोज है, जैसे इलेक्ट्रो पाउडर आप लोग देखते हैं, इलेक्ट्रो पाउडर, देखिए इस नाम इलेक्ट्रो पाउडर क्यों पड़ा, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं यानी खनिज पदार्थ में, तो इसीलिए उसका नाम इलेक्ट्रो पाउडर रखा गया। ग्लूकोज भी हम ले सकते हैं, ग्लूकोज में भी मटेरियल मिलता है। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग करते हैं अगर हैं, तो इससे हम लोग काफ़ी बच सकते हैं। नहीं तो ये घटनाएं आम बात हो गई हैं, आज घर घर में हो रही हैं, और ऐसा ना हो इसलिए हम लोग को इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देना है और अधिक से अधिक जल के साथ साथ ये सारे चीज़ भी लेना है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में आप लोगों को बस इतना है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं इसी तरह से वैज्ञानिक कारण के साथ, और आप लोगों को दोनों चीज़ बताते हैं। वैज्ञानिक कारण अगर कोई है तो उसका मैं निवारण भी बता देता हूँ, उस चीज़ को निवारण कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।